एक दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। न ये आसमान रहेगा, न ये जमीन, न वो लोग जिन पर आज हमें नाज है। उस दिन का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई साइंस, किसी को नहीं पता कि वो पल कब आएगा। लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से इंसान को अंधेरे में नहीं छोड़ा। कुरान और हदीस में उस दिन की निशानियां साफ साफ बता दी गई हैं। आज का इंसान कहता है हम एडवांस्ड हो गए हैं, साइंस ने सब कुछ समझ लिया है। लेकिन हकीकत यह है कि साइंस आज उन बातों को समझने की कोशिश कर रही है जो कुरान ने 1400 साल पहले ही कहती थी। कुरान कहता है जब सूरज लपेट दिया जाएगा। आज एस्ट्रोफिजिक्स कहती है कि एक दिन सूरज अपनी एनर्जी खो देगा, वो फूल जाएगा और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कुरान कहता है जब आसमान फट जाए। आज साइंस कहती है कि ये यूनिवर्स हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा। स्पेस और टाइम भी एक दिन टूट सकते हैं, गैलेक्सीज तक बिखर सकती है। कुरान कहता है जब बहादुरी की तरफ उठते फिरेंगे। और आज हम देख रहे हैं जमीन का हिलना, प्लेट्स का टकराना, शहरों का पल भर में तबाह हो जाना। ये सब सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स नहीं, ये याद दहानी है। याद दहानी उस वादे की जो अल्लाह ने इंसान से किया है। कयामत एक दुम से नहीं आएगी। उससे पहले दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां सच और झूठ का फर्क मुश्किल हो जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, सच बोलना बोझ बन जाएगा और गुनाह नॉर्मल लगने लगेंगे। उस वक्त अल्लाह अपनी रहमत से इमाम महदी को भेजेगा। वो इंसाफ कायम करेंगे जब दुनिया जुल्म से भर चुकी होगी। लोग पैसों के गुलाम होंगे, लेकिन वो हक के लिए खड़े होंगे। लेकिन इम्तिहान यहीं खत्म नहीं होगा। उसके बाद आएगा इंसानियत का सबसे बड़ा फितना, दज्जाल। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं होगा, वो धोखा होगा, वो नजर का जादू होगा, वो जन्नत और जहन्नुम का धोखा देगा, वो लोगों के अकीदे को हिला देगा। आज अगर देखा जाए तो झूठ सच लगता है और सच झूठ, पावर को ही हक समझा जाता है। जो ज्यादा दिखता है उसी की बात मानी जाती है। ये सब दज्जाल के फितने की जमीन है। और जब दुनिया इस फितने से थक जाएगी, जब इंसान हर तरफ से मजबूर हो जाए, तब आसमान से एक रहमत उतरेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो सच को जिंदा करेंगे। दज्जाल का खत्मा होगा और दुनिया देखेगी कि जीत हमेशा हक की होती है। लेकिन याद रखो, ये सब वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कयामत कब आएगी। असली सवाल ये है कि अगर आज आ जाए तो हम तैयार हैं या नहीं। नमाज सिर्फ आदत है या रब से मुलाकात? सच बोलना सिर्फ बात है या जिंदगी का हिस्सा? हम दूसरों के गुनाह गिनते हैं, लेकिन अपने गुनाहों पर कब सोचा? कयामत से पहले की सबसे खौफनाक निशानी यह होगी कि इंसान अपने रब को भूल जाएगा। वो जिंदा होगा, लेकिन दिल मुर्दा होगा। आज भी वक्त है, आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह अजाब देने के लिए नहीं, रहमत करने के लिए बहाने ढूंढता है। कयामत एक दिन आएगी, लेकिन मौत तो रोज आ रही है। और जो आज तैयार हो गया, उसके लिए कयामत भी रहमत बन जाएगी। और जब हम कयामत का जिक्र करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब बहुत दूर की बात है। हम कहते हैं अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी तो जवानी है, अभी तो टाइम है। लेकिन सोचो, कल सुबह उठना भी हमारे हाथ में नहीं होता। कितने लोग थे जो रात को सोए और सुबह उठ नहीं पाए। उन्होंने भी सोचा होगा कि कल ये काम करेंगे, कल तौबा करेंगे, कल नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन उनका कल कभी आया ही नहीं। कयामत सिर्फ दुनिया के खत्म होने का नाम नहीं। हर इंसान की अपनी एक छोटी कयामत होती है, उसकी मौत। जब आंखें बंद होती हैं, जब सांस रुकती है, तो फिर ना फोन काम आता है, ना पैसा, भी सब अमाल साथ जाते हैं। उस वक्त कोई नहीं पूछेगा कि तुम कितने फेमस थे, पूछेगा ये जाएगा कि तुम सच्चे थे या नहीं। आज हम दीन की बातें सिर्फ वीडियोस में सुनते हैं, लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन दीन सिर्फ सुनने का नाम नहीं, दीन जीने का नाम है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये दिल का सुकून है। सच बोलना सिर्फ अच्छी आदत नहीं, ये ईमान की पहचान है। और किसी का दिल न तोड़ना सिर्फ अखलाक नहीं, ये अल्लाह को राजी करने का जरिया है। कुरान हमें डराने के लिए नहीं आया, कुरान हमें जगाने के लिए आया है, ताकि हम समझ सकें कि ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान है और इम्तिहान हमेशा टेम्पररी होता है।
असल जिंदगी आगे है। जन्नत और जहन्नम सिर्फ लफ्ज नहीं है, वो हकीकत है। और अल्लाह का इंसाफ इतना परफेक्ट होगा कि किसी पर जुल्म नहीं होगा। जो रोया होगा चुपके से, अल्लाह यूज भी याद रखेगा। जो किसी के दर्द पर मुस्कुराया होगा, अल्लाह उसे भी नहीं भूलने वाला। इसलिए अब भी वक्त है। आज अगर हम एक नमाज दिल से पढ़ लें तो शायद वही हमारी नजर का सबब बन जाए। आज अगर हम एक गुनाह छोड़ दें तो शायद अल्लाह हमारे का एक गुनाह माफ कर। कयामत से डरना बुरा नहीं, बुरा यह है कि हम कयामत के लिए कुछ भी तैयारी न करें। जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है उसके लिए मौत भी डर नहीं बन जाती, और जो अल्लाह से दूर होता है उसके लिए जिंदगी भी बोझ बन जाती है। आखिर में बस इतना ही, कयामत एक दिन आएगी, ये तय है। लेकिन अगर हम आज अपने रब की तरफ लौट आए तो वही कयामत हमारे लिए रहमत बन जाएगी।